नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान के बारे में कि भगवान को आखिर किसने बनाया और भगवान कहां से आया। भगवान एक ऐसा शब्द है जिसका हर कोई सम्मान करता है। हम सभी भगवान को सब कुछ मानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी भगवान को नहीं देखा। कुछ लोग भगवान को देखने का दावा करते हैं, लेकिन कोई पुष्टि नहीं करता। सदियों से ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने का दावा करने वाले कई तर्क दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ का एक कारण होता है, इसी कारण से भगवान भी अस्तित्व में है। दूसरे शब्दों में, यदि ब्रह्मांड में हर चीज़ का कोई कारण है तो भगवान को इतनी शक्ति क्यों मिलती है? क्या हमें उसकी उत्पत्ति के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले ये स्पष्ट करना होगा कि भगवान से हमारा क्या तात्पर्य है। यदि ब्रह्मांड के लिए भगवान एक कारण है जो विज्ञान समझता है, तो हमें भगवान के लिए भी एक कारण खोजने की आवश्यकता है। लेकिन अगर भगवान निर्मित व्यवस्था, जिसे धर्मशास्त्री भगवान कहते हैं, से मौलिक रूप से कुछ अलग है, तो भगवान के होने के कारण के लिए हमारी मांग भ्रमित और गलत है। क्या भगवान का अस्तित्व है? भगवान में विश्वास करने पर आपत्ति जैसा लगता है। ये भगवान के अस्तित्व के लिए एक तर्क की गलत व्याख्या से आता है, जिसे ब्रह्मांड संबंधित तर्क कहा जाता है। ब्रह्मांड संबंधित तर्क कहता है कि जब हम ध्यान से सोचते हैं कि चीज़ें कैसे उत्पन्न होती है, तो हम देख सकते हैं कि एक पहला कारण होना चाहिए, जिसे तब भगवान के रूप में पहचाना जाता है। मतलब हर घटना किसी कारण से होती है, हर चीज़ का एक कारण होता है। ब्रह्मांड एक वस्तु है, इसलिए ब्रह्मांड का एक कारण भगवान है। नास्तिकों ने निम्नलिखित प्रश्न उठाया है: यदि प्रत्येक वस्तु का कारण है तो भगवान के पास कारण अवश्य होगा, लेकिन यदि भगवान का कोई कारण है तो वह ईश्वर कैसे हो सकता है? हालांकि इस बात से इनकार किए बिना कि ईश्वर का कोई कारण है, तर्क अलग हो सकता है। क्या हम बेहतर नहीं होंगे अगर हम इस विचार को खारिज कर दें कि हर चीज़ को एक कारण की ज़रूरत है? बस ये कहें कि ब्रह्मांड बिना किसी कारण के मौजूद है। ये भगवान को किसने बनाया सवाल पैदा होता है। हालांकि हम एक वैध ब्रह्मांड संबंधित तर्क तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक निर्भर वस्तु को निर्भर रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। ब्रह्मांड एक आश्रित वस्तु है, इसलिए ब्रह्मांड को निर्भर रहने के लिए कुछ चाहिए। ये तर्क भगवान को किसने बनाया? प्रत्येक वस्तु को एक कारण की आवश्यकता होती है। एक बार यह हो जाने के बाद हम भगवान को किसने बनाया का उत्तर दे सकते हैं। एक अनिर्मित निर्माता का भगवान का अस्तित्व इस प्रश्न का उत्तर देता है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया। ब्रह्मांड संबंधित तर्क से पता चलता है कि इस उत्तर को स्वीकार करने से बचने के लिए नास्तिकों को यह दिखाना होगा कि ब्रह्मांड एक आश्रित वस्तु है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। हिंदू ग्रंथों का जवाब है कि किसी ने भगवान को नहीं बनाया। वो स्वभाव से ही सनातन परमेश्वर है। वो बनाया ही नहीं गया था, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। उसने स्वयं को परमेश्वर होने की स्थिति में काम नहीं किया और न ही उसने अपने माता पिता से पद प्राप्त किया, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, न माँ न पिता। उनका न आदि है और ना ही अंत। ये तथ्य कि परमेश्वर शाश्वत है। हिंदू ग्रंथों में इस बात पर बल दिया गया है कि वास्तव में भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है। वो सिर्फ मौजूद है, लेकिन उसे देखना असंभव है। उसे सिर्फ प्रकृति के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, इसलिए ईश्वर अकारण है। बेशक ये एक समस्या है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर प्रभाव का एक कारण होता है, इसलिए हम मानते हैं कि भगवान के पास भी एक कारण होना चाहिए। ये एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में किसी को पहले कारण का अनुमान लगाना चाहिए, अन्यथा कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। यदि ईश्वर को हमेशा अस्तित्व में रखने से इनकार किया जाता है, तो किसी को ये मान लेना चाहिए कि अनंत काल से कुछ भौतिक अस्तित्व में है। ये सामग्री बिना किसी कारण से आई होगी, इसलिए हमारा चुनाव एक ऐसे बुद्धिमान प्राणी के बीच है जो स्वयंभू और निर्जीव पदार्थ है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये बयान प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वे मान रहे हैं कि उन्हें क्या साबित करना चाहिए। वे आसानी से ईश्वर के साथ शुरू करते हैं, लेकिन भगवान के अस्तित्व के कैसे या क्यों की व्याख्या नहीं करते हैं। लेकिन अंततः हमें यह स्वीकार करना होगा कि शुरुआत में कुछ होना ही था, चाहे वह ईश्वर हो या कुछ और। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआती बिंदु भगवान है। ईश्वर आदि में था और सब कुछ उसी से उपजा है। ये उसके साथ असंगत नहीं है जो उसने स्वयं के बारे में पवित्र शास्त्र में प्रकट किया है, और न ही यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ के साथ असंगत है। इस तरह से भगवान अनंत काल से भगवान है।
कुछ भी उसके अस्तित्व में नहीं आया। उसका न कोई आदि था और न ही उसका कोई अंत होगा। हालांकि हम ये सोचने के आदी हैं कि हर चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो अनंत काल में अस्तित्व में है। गीता बताती है कि एक अनंत व्यक्तिगत ईश्वर है। एकमात्र अन्य विकल्प ये तर्क देना है कि किसी प्रकार की सामग्री हमेशा से अस्तित्व में है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। इस बहस में कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है, हमारे पास एक और आस्तिक है जो दूसरी नास्तिक है और बीच में साइंस है। नास्तिक दावा करते हैं कि इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि ईश्वर वास्तविक नहीं है। दूसरी ओर आस्तिक इस बात पर जोर देते हैं कि साइंस वास्तव में यह साबित करने में असमर्थ रही है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। हालांकि नास्तिकों को यह अनुसार यह स्थिति साइंस की प्रकृति और साइंस के संचालन के तरीके की गलत समझ पर निर्भर करती है। इसलिए यह कहना संभव कि भगवान वैज्ञानिक रूप से भगवान का अस्तित्व नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे साइंस असंख्य अन्य कथित प्राणियों के अस्तित्व को नकार देती है। ये समझने के लिए कि ईश्वर का अस्तित्व क्यों नहीं है एक वैध वैज्ञानिक कथन है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि साइंस के संदर्भ में इस कथन का क्या अर्थ है। जब वैज्ञानिक कहते हैं ईश्वर अस्तित्व में नहीं है तो उनका मतलब कुछ ऐसा नहीं ही होता है जब वे कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, मानसिक शक्तियों का अस्तित्व नहीं है या चंद्रमा पर जीवन मौजूद नहीं है। ऐसे सभी कथन एक तकनीकी व्याख्या के लिए गलत है, जो यह है कि इस कथित इकाई या ईश्वर का किसी भी वैज्ञानिक समीकरण, किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या में कोई भूमिका, किसी भी घटना की भविष्यवाणी करने में कोई भूमिका नहीं है। अधिक तकनीकी रूप से सटीक कथन के बारे में सबसे स्पष्ट बात यह है कि यह निरपेक्ष नहीं है। यह हमेशा के लिए इकाई या विचारधीन बल के किसी बेसंभावित अस्तित्व से इनकार नहीं करता है। मतलब साइंस भगवान के अस्तित्व को साफ तौर पर ना नहीं कहता है। धार्मिक अस्तित्व इस पर जोर देकर कहते हैं कि यह प्रदर्शित करता है कि साइंस साबित नहीं कर सकता कि भगवान मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कुछ साबित करने के लिए बहुत सख्त स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। गॉड-द-फेल्ड हाइपोथेसिस हाउ साइंस शोज दैट गॉड डोंट नॉट एग्जिस्ट में विक्टर जे स्टैंगर ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध ये वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भगवान की परिकल्पना करें। मान लें कि भगवान के पास विशिष्ट गुण हैं जो उसके अस्तित्व के लिए वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रदान करते हैं। खुले दिमाग से ऐसे सबूतों की तलाश करें। यदि ऐसा प्रमाण मिलता है तो निष्कर्ष निकालें कि ईश्वर का अस्तित्व हो सकता है। यदि ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं मिलता है तो एक उचित संदेह से परे निष्कर्ष निकालें कि इन गुणों से युक्त ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ये मूल रूप से है कि कैसे साइंस किसी कथित इकाई के अस्तित्व को अस्वीकार करेगी। यदि ईश्वर अस्तित्व में है तो उसके अस्तित्व का ठोस प्रमाण होना चाहिए। इसके लिए विश्वास नहीं बल्कि मत मापने योग्य सुसंगत प्रमाण, जिसका वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके भविष्यवाणी और परीक्षण किया जा सकता है। यदि हम उस प्रमाण को खोजने में विफल रहते हैं तो परिभाषित रूप से ईश्वर का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की भगवान के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।